और यारो, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे देसी घी के लड्डू खाए हैं, इनमें क्या स्पेशल है? तो अब हुआ यूं, तो कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों के लिए मैं मुंबई से दिल्ली आया हुआ था। एक शाम मूवी देखने का मूड बना तो मैं वसंत कुंज के प्रिया सिनेमा पर मूवी देखने के लिए टिकट की लाइन में खड़ा था और उसी वक्त मेरे सामने 3 लड़कियां भी टिकट के लिए खड़ी थीं। 2 लड़कियां जीन्स और जैकेट में थीं और एक ने येलो शॉर्ट्स, ऑरेंज हाई बूट्स और डेनिम जैकेट विद टाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। उसे देखकर मेरे सारे जज्बात निखर उठे थे। मेरे जज्बातों के साथ अक्सर ये होता था, जैसे जानवरों का मीटिंग सीज़न होता है वैसे ही मेरे जज्बातों के साथ ऐसा था। जहाँ जज्बात निखर उठे बस वहीं लाइन लगाना चालू। अब यारो, इस हॉट लड़की का कोई रेफरेंस तो नहीं दे सकता, लेकिन अभी के टाइम से अगर मैं सोचूं तो आप नोरा फतेही को सोच लो, बस वैसी ही है। खैर, इत्तफाकन पता लगा कि वो लड़कियां अपनी एक एक्स्ट्रा टिकट वापस देने के लिए लाइन में खड़ी थी। उनकी एक सहेली नहीं आई थी, इसीलिए टिकट चेकर से वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो एक टिकट वापस ले ले, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही थी। और इत्तफाकन मैं भी अकेला आया था और मैंने उनकी बातें सुन ली थी, लेकिन मैंने एक्ट ऐसे किया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। वो साइड हुई तो मैंने आगे बढ़कर टिकट चेकर से एक टिकट मांगी। तो एज आई थॉट, उसने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैं लड़कियों से एक टिकट ले लूँ। सो वो सुंदर सी लड़की मेरे पास आई, स्माइल किया और बोली, आर यू अलोन? मैंने कहा यस। ओह गुड, हमारी ये टिकट एक्स्ट्रा है, आप ले लोगे? आई सेड यस श्योर। उसकी ऑर्गेस्मिक आवाज़ और टिकट लेते वक्त उसकी कमल जैसी उंगलियों के स्पर्श से मेरे दिल में पहला लड्डू फूट गया था। अब अंधा मांगे 2 आँखें और लंगड़ा मांगे व्हील चेयर, भिखारी मांगे दारू और मुझे बिन मांगे इस लड़की के साथ में बैठने वाली सीट मिल गई थी। टिकट लेने के बाद उन्होंने मुझे थैंक यू किया और फिर वो इधर उधर कहीं चली गई। मूवी शुरू होने में टाइम था तो मैं वसंत विहार की मार्केट में पॉशली ड्रेस लड़कियों को देखने के लिए आवारागर्दी करने लगा। सर्दियों के दिन थे, लेकिन सब लड़कियों ने मिनी या शॉर्ट्स के ऊपर भालू जितना मोटा जैकेट लिया हुआ था। इस समय इस मार्केट में घूमते वक्त कोई यह नहीं बोल सकता था कि दिल्ली की दिसंबर की सर्दियों का महीना चल रहा है। इस 10 डिग्री की सर्दी में 70 डिग्री गर्मी के बीच मुझे वहाँ एक नया पब दिखाई दिया। सो मूवी के बाद मैंने अपने लिए उस पब में टल्ली होने का एक प्लान सा बना लिया। फिर याद आया कि सिनेमा हॉल में लड़की को भी तो लाइन मारनी है। तो यारो, अब क्या मेरा लड्डू सिर्फ फूटा है या मैं उसे खाऊंगा भी, वहीं पता लगेगा। कुछ देर में मैं हॉल में गया और टिकट सर्वर ने मेरी टिकट देखी और मुझे मेरी सीट की तरफ गाइड कर दिया। हॉल कोई 70% फुल था। वो तीनों लड़कियां मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी थी, तो उम्मीदों का गुलदस्ता लिए मैं अपने गंतव्य की तरफ कदम बढ़ाता चला गया। सीट पर पहुंचा तो साइड की 2 सीट्स खाली थी और उसके बाद एक कोई फैमिली सी बैठी हुई थी। हॉल की लाइट्स ऑन थी और स्क्रीन पर ऐड चल रहे थे। सीट पर बैठने के बाद मेरी नज़र एंट्री गेट पर फेविकॉल की तरह गड़ गई। लोग आते जा रहे थे और अपनी सीटों पर बैठते जा रहे थे, लेकिन उन लड़कियों का कुछ पता नहीं था। कुछ पलों में लाइट्स बंद हो गई और हॉल के साथ मेरी उम्मीदों पर भी एक अंधेरा सा आने लगा था। अब मेरी आंखें इस कोयले की खान में हीरों को ढूंढ रही थी। और यारो, थोड़ी ही देर में एक माँ और उसका कोई 5 साल का बच्चा मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। तो ये दोनों उस फैमिली के साथ में थे। अब मेरी साथ वाली सीट पर ये 5 साल का बच्चा उछल रहा था और अब मेरे लड्डू को चींटियाँ खा गई थी। मूवी का इंटरवल होने तक वो साथ वाले बच्चे ने कोई 15 बार मेरे पैर पर अपनी लात मारी और अपनी माँ से लिया पॉपकॉर्न मेरे ऊपर किसी शादी के नोटों की तरह उड़ाता रहा। उसकी माँ मुझे देखकर हंसती रही और बोलती रही, थोड़ा नॉटी है। और इंटरवल हुआ नहीं कि उस अफीम चाटे नशे में झूमते बच्चे ने जोर जोर से पेप्सी चलाना शुरू कर दिया। पेप्सी 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 मम्मी पेप्सी। बस तब मैं उठा और अपनी तशरीफ बाहर ले गया।
बाहर काउंटर पर 500,000 के पॉपकॉर्न लेने के लिए लोग ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि लंगर लगा हो। भूख तो मुझे भी लगी थी, तो उस मारामारी वाली लाइन में जाकर खड़ा हो गया। लाइन में मैं अपनी सोच में मस्त था। फिर जब मेरा नंबर आया तो मैं कैरमल पॉपकॉर्न और आइस कॉफ़ी लेकर मुड़ा तो मेरे पीछे वो तीनों लड़कियां खड़ी आपस में कुछ बातें कर रही थी। मैं उनके साइड से गुजरा तो उस टिकट वाली लड़की ने मुझे स्माइल दी और मैंने भी शर्माते हुए स्माइल करी। यारो पता नहीं क्यों मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे लड़की वाले मुझे शादी के लिए देखने के लिए आए हों। तो स्माइल शेयर कर अपना बचा कुचा लड्डू चींटियों से वापस लिया और अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कंफ्यूज सा मैं हॉल के अंदर चला गया। इंटरवल से पहले मैंने देख लिया था कि बिल्कुल सामने की रो खाली पड़ी है, तो मैं सामने वाली रो में जाकर बैठ गया क्योंकि उस नशेड़ी बच्चे को झेलना अब मेरे बस की बात नहीं रह गई थी। वहाँ सीट पर बैठे बैठे मेरी आंखें अभी भी एंट्रेंस पर लगी हुई थी। थोड़ी देर में वो तीनों लड़कियाँ मेरे सामने से गुजरी और उसी रो की लास्ट सीट पर जाकर बैठ गई। तब मुझे समझ आया कि जो टिकट मुझे दी थी उसकी सीट ही अलग थी। अब कुछ होना तो था नहीं, तो फिर कैरमल पॉपकॉर्न, कॉफ़ी और मन के लड्डू को खाते खाते बाकी की पिक्चर देख ली। पिक्चर ख़त्म होने पर हॉल से निकला और उस पब पर पहुंचा तो वो तीनों लड़कियां वहां खड़ी दिखाई दी। पब की एंट्री में कोई 10 मिनट की वेटिंग चल रही थी, तो मैं भी वहीं खड़ा हो गया। थोड़ा क्राउड तो था, तो मैं जानबूझकर उनके पास जाकर वेट करने लगा। उस लड़की ने फिर से स्माइल किया तो मेरे मुंह से हाय निकल गया। उसने भी हाय से रिप्लाई किया। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर अपने को इंट्रोड्यूस किया, अमृत। उसने कहा हर्षा। फिर उसकी बाकी दोनों फ्रेंड्स ने भी इंट्रोड्यूस किया, पायल, साक्षी। बातों बातों में पता लगा कि वो तीनों निफ्ट में फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं। फिर मैंने बताया कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। इससे पहले कि कुछ और बात होती, उनकी टेबल का कॉल आ गया। हर्षा ने मुझे देखा और अपने साथ आने के लिए इनवाइट कर दिया। यारो फिर क्या था, अपनी उम्मीदों की गठरी और भरी हुई बंदूक लिए उनके साथ हो लिया। अंदर बार में फुट टैपिंग म्यूजिक चल रहा था और पूरा खचा खच भरा हुआ था। लकीली उस दिन बार की कोई स्पेशल नाइट चल रही थी। एक ड्रिंक के साथ एक ड्रिंक फ्री, मतलब बियर पियो, दारू पियो, विस्की पियो, जो मर्जी पियो, एक के साथ एक फ्री चल रहा था। तो कोई सुबह 3 बजे तक हम बियर पीते रहे और आंडू पांडू चीज़ें खाते रहे। हर्षा और मैं अंदर जाते ही इंस्टेंटली हिट हो गए थे। लास्ट का पैग ख़त्म होने से पहले हम दोनों वहीं किस कर रहे थे और उसकी सहेलियां इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। पुट योर टंग डीपर अमृत, हर्षा सक आउट हिज माउथ। और किस करते करते उनकी बातें सुनकर हम दोनों की हंसी निकल रही थी। लास्ट ऑर्डर की घंटी बजी और हमारा बिल आ गया। हाल ही में मेरे काम की पेमेंट आई थी, तो 9,000 के बिल की पेमेंट मैंने कर दी। बातों बातों में मुझे पता लग चुका था कि वो अब अपने हॉस्टल नहीं जा सकती, तो मैंने पहले से ही अपने घर के लिए इनवाइट कर लिया था। अभी उबर और ओला का टाइम शुरू नहीं हुआ था, तो हम बाहर निकले और काली पीली टैक्सी ली और मेरे घर के लिए निकल गए थे। अब यारो मेरे घर की स्टोरी ये है कि ये मेरा घर नहीं था, ये मेरे दोस्त का एक बंगलो में एक टॉप फ्लोर था, जिसकी चाबी मेरे पास भी रहती थी क्योंकि वो यूएसए में रहता था। उसने मुझे यूं ही कोई इमरजेंसी डेटिंग शेटिंग के लिए चाबी दे के रखी हुई थी। इसी बहाने कभी कभी उसका घर साफ भी हो जाता था। तो फिर हम घर पहुंचे और बंगलो के टॉप फ्लोर पर चले गए। घर का सेटअप ऐसे था कि 3 रूम थे। पहला कमरा ऑफिस, दूसरा कमरा हमेशा लॉक रहता था, लास्ट कमरा कारपेटेड फ्लोर विद किंग साइज मैट्रेस, एसी और एक महंगी दारू से भरी हुई बार। मुझे सर्दियों में भी एसी चलाकर सोने की आदत थी, तो जब हम सब बेड पर बैठे तो मैंने एसी ऑन कर दिया। तीनों लड़कियां मुझे देखने लगीं। मैंने कहा घबराओ मत, रात को गर्मी बढ़ जाएगी। तीनों शायद समझ गई और हंसने लगी और हर्षा ने मुझे जकड़ कर किस किया। सर्दियां थीं तो उसकी दोनों सहेलियां एक कंबल लेकर बेड के एक कोने में लेट गईं और हर्षा मेरे साथ मेरे कंबल में। हम कुत्तों की तरह किस करते रहे, लेकिन हम दोनों ने काफ़ी पी ली थी, तो किस करते करते थोड़ी देर में हक करके हम सो गए। कोई दोपहर के टाइम पर सोते सोते मैंने हार्ड ऑन सा फील किया। फिर धीरे से आंख खुली तो हर्षा के सॉफ्ट से हाथ मेरे कमसिन से शरीर के साथ हटकलियाँ करते हुए महसूस हुए। मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके सॉफ्ट से लिप्स पर अपने होंठ रख दिए। मेरे हाथ उसके वक्षस्थल से होते हुए उसके पीछे परफेक्ट बटक पर पहुँचे, फिर कस कर अपनी तरफ खींच लिया। इस मेकआउट के वक्त
हमारे कपड़ों ने हमारे वासना भरे शरीर से अपने आप को दूर कर लिया। फिर मैं उसकी शाइनिंग हॉट गॉर्जियस बॉडी को ऊपर से किस करता हुआ नीचे गया और उसके नीचे पिंक वेट लिप्स को किस करते हुए वापस ऊपर आया। फिर अपनी भरी हुई बंदूक को उसके वेटनेस को समर्पित कर दी। सा हुआ। उसकी सहेलियां अभी भी सो रही थी और हम बिना ज़्यादा शोर करे लव मेकिंग कर रहे थे। फिर उसकी एक सहेली की आंख खुली और उसने हमें देखा और स्माइल करी और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। जैसे जैसे प्लेन स्पीड पकड़ रहा था, हर्षा की आवाज़ बढ़ रही थी, जिससे उसकी दूसरी वाली सहेली की आंख खुली तो पहली वाली ने उसे वापस सुला दिया। अब मैं फुल रिदम में आ चुका था। शोल्डर पर हर्षा के लेग्स थे और उसने मुझे टाइटली पकड़ा हुआ था। And now I can feel her wetness increasing along with her moaning. फिर मैंने उसे डॉग शॉट के लिए टर्न किया और बंदूक अब शूट करने के लिए रेडी थी। अब मेरा रिदम बढ़ गया था और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था, स्लैप माई बट, स्लैप माई बट। फिर मैंने उसके बट को 2-3 बार स्लैप किया और फिर कोई 10 मिनट के बाद मेरी बंदूक ने उसके अंदर गोलियां दाग दी। फिर थोड़ी देर तक मैं वैसे ही उसके ऊपर लेटा रहा। हम दोनों बुरी तरह से स्वेट कर रहे थे, पसीनों पसीनों हो गए थे। फिर मैं उसके साइड पर लेट गया और उसने अपनी टी शर्ट से मेरे स्वेट को साफ किया और मुझे किस। उसकी सहेली लेटे लेटे बोल उठी, आर यू गाइज डन? हम दोनों हंसने लगे। हर्षा ने हम दोनों के ऊपर कंबल खींचा और मुझे हक किया और कहा, हाँ, नाउ यू कैन टर्न। उसकी दोनों सहेलियों ने फिर टर्न किया और बोली, तुम दोनों का तो हो गया, लेकिन हमारा क्या होगा? मैंने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगी। Maybe we will and look at you, तुम दोनों पसीना पसीना हो। मैंने कहा था ना, गर्मी बढ़ जाएगी। इस बात पर हम हंसने लगे और बस इसी तरह से हमारा दिन साथ में बीता। और फिर शाम को वो तीनों अपने हॉस्टल चली गई, लेकिन हर्षा रात को वापस आ गई। अगले 3 दिन तक मैं दिल्ली में था और हर्षा हर रोज़ रात को आ जाती थी। तो यारो, यहाँ मैंने अपना पहला लड्डू खा लिया तो देखा कोई वेट भी इंक्रीज नहीं हुआ। फिर मैं मुंबई चला गया और हम ऐसे ही व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में रहने लगे। नथिंग सीरियस वॉज देयर बिटवीन अस, लेकिन एक दूसरे के लिए ठरक की भूख तो थी हम में। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और हमारा कांटेक्ट लेस हो गया। तो मैं भी अपने काम में बिजी हो गया और वो भी अपनी पढ़ाई में। फिर एक दिन कुछ सस्ती नॉवेल्स खरीदने के लिए और पारसी कैफ़ेज़ में खाने पीने के लिए मैं बांद्रा से फोर्ट एरिया चला गया। फोर्ट एरिया में फुटपाथ पर काफ़ी सारी सेकेंड हैंड बुक्स और सस्ते नॉवेल्स मिलते थे। वहीं फुटपाथ पर खड़ा किताबों के पहाड़ के बीच में अपना एक नॉवल देख रहा था कि उन किताबों की झोपड़ियों के बीच से मुझे वो दिखी, सिमरन। इधर मैंने हाथ में 2-3 नॉवल उठा रखे थे, पर नज़र वहाँ किताबों के कुतुब मीनार की खिड़कियों में से उसके उड़ते बाल और स्माइल को उस नायाब मूरत पर खिलते हुए देख रही थी। उसको देखते ही मेरे मन में दूसरा लड्डू फूट गया था। हर्षा के बाद से महीनों हो गए थे बंदूक की ऑयलिंग किए, तो वो भी फुल्ली लोडेड हो गई थी। वो वहाँ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ थी। कुछ ही मिनटों में वो उनके साथ मेरे पास वाले बुक सेलर के पास आ गई। मैंने भी दिखावे के लिए कुछ मोटी मोटी अंग्रेज़ी नॉवेल्स उठा ली। वो अपने कॉलेज के कोर्स की बुक्स ढूंढ रही थी और मैं सोच रहा था कि किस बुक से मैं इसे इम्प्रेस करूं। फिर मैंने वहाँ फाउंटेन हेड खरीद ली। इस किताब को मैं 3 बार पढ़ चुका था। फिर भी इम्प्रेशन के लिए मैंने बुक सेलर को इस किताब का प्राइस पूछा। वो बुक सेलर भी सियाना था। उस कमीने को पता लग गया था कि मेरी नज़र कहाँ है। उसने 200 की नावल पर मुझसे 400 मांग लिए। फिर मैं उस कमीने को देखूं, फिर साथ खड़ी सिमरन को देखूं। मैंने उससे कोई मोल भाव नहीं किया और मुस्कुराते हुए अपनी जेब से पैसे निकालने लगा तो सिमरन अपने दोस्तों के साथ आगे चली गई और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसे 250 रुपये निकाल के दिए। और उस कमीने ने बिना चिल्लम चिल्ली किए वो 250 रुपये रख लिए और स्माइल मार दी। उसे अब पता लग चुका था कि चिड़िया खेत चुग गई है। फिर फुटपाथ पर उन किताबों के पहाड़ों के बीच में सिमरन को ढूंढने के लिए आगे गया तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। अब वैसे भी शाम का टाइम हो गया था तो ऑफिस से निकले लोग रात के चमगादड़ों की तरह सड़क पर बिखर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद अपने लड्डू को लेकर वहीं 1-2 नॉवल खरीदने में लग गया। नॉवल खरीदने के बाद चला तो सामने गर्मा गर्म वड़ा पाव निकल रहे थे।
वो खाए। फिर जिमी बॉय पारसी कैफ़े की तरफ लगानू कस्टर्ड खाने के लिए चल पड़ा। मैं वहाँ पहुँचा और वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। मैं बिल्कुल उसके डायगोनल वाली टेबल पर जाकर बैठ गया और अगर वो कोशिश भी करती तो मुझे अवॉइड नहीं कर सकती थी। मैं अपनी छुपी हुई नज़रों से उसे देखता रहा। फिर शायद उसे मेरी इस ताड़ूपंथी का एहसास हो गया और कुछ ही क्षणों बाद उसने मुझे देखकर स्माइल किया। फिर कुछ देर बाद बिल देकर वो चले गए। वहाँ से अपने लड्डू को लेकर रात को इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद मैं अपने घर चला गया। इस इंसिडेंट के कुछ एक हफ्ते के बाद मैं बांद्रा के कैफ़े में बैठा था तो सिमरन वापस वहाँ दिखाई दी। वो अंदर आई तो मेरा लड्डू वापस आ गया। अंदर आते वक्त उसने मुझे वहाँ बैठे देखा और मुझे लगा कि शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है। होता है ना कभी कभी जब तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो लेकिन याद नहीं आता। तो सोचते सोचते वो वहाँ एक टेबल पर बैठ गई। वो अकेली थी और कॉफ़ी ऑर्डर कर रही थी। ये मेरा रेगुलर कॉफ़ी जॉइंट था। सारा स्टाफ मुझे जानता था। मैंने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही बारिस्ता को बोल दिया था कि इससे पैसे ना लेना। तो जब वो पे करने लगी तो बारिस्ता ने बोल दिया इट्स ऑलरेडी पेड और मेरी तरफ इशारा किया एंड शी स्माइल्ड और अपनी कॉफ़ी लेकर मेरे पास आई। कहने लगी थैंक यू, हैव वी मेट बिफोर? मुझे लगता है कि हम मिल चुके हैं। अब मैं पूरा फिल्मी हो गया और मुझे लगता है कि हम जन्मों जन्मों से साथ हैं। उसकी हंसी निकल गई। वेरी फिल्मी। मैंने कहा वाई डोंट यू जॉइन मी और मैंने उसके लिए एक चेयर खींच दी। लैला मजनू और सोनी महिवाल के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज बस लैला और सोनी एक ही में थी और वो मेरे साथ बैठी थी। यारो जो ये साथ बैठी है इसका भी कोई मैं रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे 3 पत्ती मूवी के टाइम पर श्रद्धा कपूर याद आ जाती है। हमारी बातें हुई तो पता लगा कि वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में 2nd ईयर में थी और वो बांद्रा में अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी। कोई तकरीबन 1 घंटे तक बात होती रही। फिर रात को ड्रिंक्स का प्लान बन गया। उसको बार ऑलरेडी पता था तो वो रात को 9 बजे मुझे वहीं मिली। ये बार भी मेरा रेगुलर जॉइंट था। तो अंदर जाते ही स्टाफ ने हाय हेलो किया तो शायद वो इम्प्रेस हो गई। हम बियर पीते पीते बात करते रहे लेकिन उसका मुंह बंद ही नहीं होता था। बहुत बोलती थी। 2 साल में मुंबई में अभी तक उसने किसी को डेट नहीं किया था। उसका कोई बॉयफ्रेंड था जिससे तकरीबन 1 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और फिर बाद में फिर बड़बड़। लेकिन वो मेरे इतने पास थी कि मेरी बंदूक अपनी ही कहानी बोल रही थी और सिमरन अपनी। उसकी कोई बात मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। बस उसके होंठ हिल रहे थे और मेरी बंदूक का ट्रिगर दबने को रेडी था। फिर कोई 1 बजे लास्ट ऑर्डर के बाद हम मेरे घर चले गए। रास्ते में मैंने 2 बियर और उठा ली। मेरे 1 रूम किचन सेटअप में एक सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें एक बैल्कनी थी और वहाँ से सी व्यू था। फिर हम बैल्कनी में खड़े होकर बियर पीते रहे और फिर किस करते रहे। थोड़ी ही देर में हमारे कपड़े उतर चुके थे और बेड पर मैं उसकी सॉफ्ट स्किन को अपने होठों से चूम रहा था। कोई 20 मिनट तक मैं उसकी गॉर्जियस बॉडी को किस करता रहा। फिर जब हमारे होंठ मिले तो हम दोनों की टंग कुत्तों की तरह एक दूसरे का माउथ वॉश कर रही थी। फिर कोई 1 घंटे तक लव मेकिंग चलती रही और फाइनली बंदूक ने गोलियां दाग दी। ऐसे ही हमारे एक साथ कुछ 1 हफ्ता बीत गए और फिर वो अपनी हॉलिडे के लिए अपने घर चंडीगढ़ वापस चली गई। हम व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में रहते थे। फिर वो भी कम हो गया क्योंकि मुझे एक एड फिल्म में नया काम मिल गया था और मैं बिज़ी हो गया था और वो भी शायद अपने फैमिली मैटर्स में कहीं बिज़ी हो गई थी। कोई 2 महीने के बाद उसका मैसेज आया, क्या कर रहे हो? मैं आज वापस आई हूँ। लेट्स मीट फॉर ड्रिंक्स। लेट्स गो टू साउथ मुंबई। रात 9 बजे मैं टैक्सी पर उसको पिक करने उसके घर पहुँचा। वो नीचे आई और टैक्सी में बैठ गई। मैंने उसे किस किया। मैंने कहा चले। उसने कहा नो वेट, माई सिस्टर इज देयर एज वेल, शी इज कमिंग। मेरी बहन भी आ रही है। मैंने कहा ओह, तो तुम्हारी सिस्टर भी अब मुंबई आ गई है? नो, वैसे ही 1-2 हफ्ते के लिए। और सिस्टर को हमारे बारे में कुछ नहीं बताना। आई टोल्ड हर वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वैसे उसने कभी बॉम्बे नहीं देखा है, मैं उसे बॉम्बे दिखाना चाहती हूँ। और फिर उसकी सिस्टर बिल्डिंग से उतर टैक्सी की तरफ आ रही थी तो मेरे दिल ने सोचा ये तो पूरा बॉम्बे देख चुकी है। हर्षा उसकी सिस्टर ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और अंदर मेरे साथ आकर बैठ गई। मुझे देखकर उसका 0 रिएक्शन था। उसने मुझे हाय कहा और मैंने भी हाय, और वैसा ही रिएक्शन मेरा भी था। इस वजह से सिमरन को कोई शक ही ना हुआ।
हम तीनों टैक्सी के पिछली सीट पर बैठे थे, मैं बीच में और वो दोनों साइड पर। फिर पूरी रात में हम तीनों साथ साथ घूमे और पार्टी की, खूब दारू पी। बट देयर वाज सम काइंड ऑफ अनईजीनेस बिटवीन हर्षा एंड मी। फिर देर रात को मेरे घर पहुंच गए। हम तीनों टायर्ड थे और टल्ली भी। मैंने फिर फ्लोर पर मैट्रेस डाल दिया और उस पर लेट गया और वो दोनों बेड पर। अभी तक थोड़ा अनईजीनेस चला गया था। शायद हर्षा सोच रही थी कि सिमरन और मैं फ्रेंड्स ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यारो, लेटे लेटे मेरे अंदर एक तीसरा ही लड्डू फूट चुका था। 2 सिस्टर्स एंड मी, एक ड्रीम थ्रीसम कि शायद ड्रीम कम ट्रू हो जाए। ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह उठने के बाद जब मैं बाथरूम में नहाने के लिए गया तो कोई 5 मिनट बाद हर्षा ने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और जोर जोर से बोलने लगी, यू शुड बी अशेम्ड व्हाट यू डिड टू बोथ द सिस्टर्स। कुत्ते कमीने, तूने क्या किया है? हरामजादे, कभी शक्ल ना दिखाइयो तो हमारे को, यही मर, तू बाथरूम में ही बंद रहे अब तो सारा दिन। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। कोई तकरीबन आधे पौने घंटे बाद बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर मैं बाहर निकला। मैं कंफ्यूज अपनी बैल्कनी से समुद्र को देखता रहा। व्हाट रॉन्ग डिड आई डू? मैंने क्या गलत किया? यार पैंचोद, ये लड़कियों को आज तक कुछ समझ पाया है? आज कोई 5 साल बाद हर्षा और सिमरन, अगर तुम कहीं पर भी इस स्टोरी को सुन रही हो तो मैं आज भी वेट कर रहा हूँ अपने तीसरे लड्डू को खाने का।